आज मैं आपके साथ सुपर सॉफ्ट और टेस्टी से डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सूजी और मैदे से बनाया जाता है। लेकिन आज मैंने इसे गेहूं के आटे और सूजी से बनाया है, जो खाने में भी हेल्थी है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम चाशनी रेडी कर लेंगे। तो हमें लेना है 1 कप चीनी। 1 कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है, तो उसी कप से हमें ले लेना है 1.5 कप पानी, और इसकी हम चिपचिपी सी चाशनी रेडी करेंगे। तो इसमें पहले मैं डाल देती हूँ 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। और यहाँ पर मेरी चाशनी हो गई है रेडी। तो मैं आपको टच कर कर दिखला देती हूँ। जब आपको लगे ना उंगलियों के बीच में लेने पर कि उंगलियाँ हल्की हल्की चिपक रही हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो इसे कर देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, तो हमें 3 अंडे फोड़ कर ले लेना है बाउल में। तो ये रेसिपी अंडे के साथ मैं बना रही हूँ। अगर आप अंडे नहीं खाते हो ना, तो आप कमेंट कीजिएगा। इसी रेसिपी को मैं बिना अंडे के भी बनाकर आपको दिखलाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चीनी ऐड किया, और इसे हमें बहुत अच्छी तरह से घोल लेना है, जब तक कि इसमें देखिए कैसा ये झाग आने लगा है। बिल्कुल क्रीमी क्रीमी हो चुका है और चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। तो साबुत चीनी डालने से यही फ़ायदा है कि हमें पता चल जाता है कि हमने अच्छी तरह से फेंट लिया, चीनी मेल्ट हो गई। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 60 ml घी, और साथ में 60 ग्राम ही दही लिया है, जो बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। अगर आपकी दही खट्टी हो ना, तो आप कम डालना। तो यहाँ पर इसे फिर से हम फेंट लेंगे। तो पहले अंडे के साथ मैंने 3 मिनट अच्छी तरह से फेंटा था। अब यहाँ पर फिर से हम 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। तो इसे मैं छान कर ले रही हूँ, जिससे कि इसमें जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ है ना, वो इससे फूट जाए और ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर इसे भी मैंने इसमें घोल लिया। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे वनीला एसेंस। तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, और साथ में डालना है 200 ग्राम सूजी, जो बारीक वाला है, और 200 ग्राम ही हमें डालना है आटा। तो देखिए इसी कप में सूजी मैंने खाली लिया था, तो खाली सूजी ही 200 ग्राम इसमें हो गया, और इसी कप से भरकर हमने जब आटा लिया तो ये 200 ग्राम आ गया। तो यहाँ पर जो दही वाला मग था ना, उसमें मैंने पानी ले लिया है। तो यहाँ पर 6 चम्मच पानी है, तो इसमें मैंने ऐड कर लिया। तो आप अपने बैटर के अनुसार ऐड कर सकते हो। किसी की दही गाढ़ी होती है, पतली होती है, उसी अनुसार से पानी भी ऐड करना होता है। तो यहाँ पर मैं फेंट कर आपको दिखलाती हूँ कि बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। इसे फेंटने में भी मुझे 2 से 2.5 मिनट लगे, तब जाकर ये इतनी अच्छी तरह से फिट कर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसमें लम्स वगैरह नहीं है, बहुत अच्छी सी बैटर हमारी बनकर रेडी हुई है। और यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है बटर। तो बटर को ना हमें बहुत अच्छी तरह से कढ़ाई में लगाना है, जैसे इसकी पतली सी लेयर आ जाए। तो इसकी जगह पर आप घी ले सकते हो, लेकिन घी मेल्टेड नहीं होनी चाहिए, घी भी जमा हुआ होना चाहिए, और अच्छी तरह से लगाना है, ऑयल नहीं ले सकते। तो यहाँ पर इसे डालकर हल्का सा टैप किया और रख दिया इंडक्शन पर। तो इंडक्शन पर हमें लेना है जो लास्ट वाला बटन होता है ना, जो एकदम लो वाला, उसी फ्लेम पर हमें 30 मिनट तक रखना है। अगर आप गैस पर रख रहे हो तो गैस पर भी एकदम लो फ्लेम पर आपको रखना है। तो यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं, और देखिए मेरा ये सेट हो चुका है बैटर। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया है, इसमें मैं घी लगा ले रही हूँ। तो मैं घी से ही बना रही हूँ, आप चाहो तो ऑयल से बना सकते हो। तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल से इस रेसिपी को बना सकते हो। तो देखिए प्लेट में मैंने पलट लिया, कितनी आसानी से निकल चुका है। वाह, देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया और कितना बढ़िया बनकर ये तैयार हुआ है। तो फ्लेम को बिल्कुल भी आप हाई मत कीजिएगा, लो फ्लेम पर ही इसे बनने दीजिएगा। तो फिर से कढ़ाई में मैंने बटर लगा दिया। अब इसमें मैं फिर से इस साइड से इसे डाल दूंगी कि इस साइड से भी ये हल्का सा इसमें कलर आ जाए, हल्का सीख जाए। तो इसे मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और मेरे घर की लाइट जा चुकी है, तभी टॉर्च जलाकर मैं आपको दिखला रही हूँ। तो इसे अब फिर से हम निकाल लेंगे। तो इस साइड आप देखिए, इस साइड एक कैसा तैयार हुआ है, इस साइड से भी ये हल्का हल्का सीख चुका है। लो फ्लेम पर ही सेकना है, हाई फ्लेम कभी भी मत कीजिएगा इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर मैंने थाली ले ली है, थोड़ी ऊंची वाली थाली ली है, जिससे कि हम चाशनी डालेंगे ना तो बाहर ना निकले, और ये भी फूल कर बहुत बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर पहले हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि बाद में जब ये फूल जाएगा ना तो कट करने में टूटने की संभावना होती है। तो पहले से ही हम इसे कट कर लेंगे। और अब इसमें हम
चाशनी ऐड करेंगे। तो देखिए मैजिक, चाशनी डालते जाएंगे और देखिए चाशनी जहीं के तहीं सोख करती जा रही है। गरम गरम ही हमारा जब ये बनकर तैयार होता है, सूजी का केक बोल सकते हो आप इसको, तो तभी हमें इस पर चाशनी ऐड करनी होती है। तो देखिए मैंने सारी चाशनी को डाल दिया है और चाशनी लग रहा है कि डालते के साथ ये पीती जा रही है। तो इसे हमें अब ठंडा होने के लिए और चाशनी को सोख करने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर 1 घंटे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो फूल कर कितना बड़ा हो चुका है, पूरी थाली के बराबर और कितना ऊंचा। अब इस पर मैं थोड़े से काजू और बादाम की कतरन से गार्निश कर ले रही हूँ। और इस पर आपकी मर्जी, आप गार्निश करना चाहो तो कर सकते हो या फिर आप ऐसे ही इसे खा सकते हो। देख सकते हो कितनी प्यारी सी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। अब मैं इसे निकाल कर आपको दिखलाती हूँ, कितनी प्यारी कितनी सॉफ्ट देखिए, और खाने में ना बहुत ही मज़ेदार। तो आपने सोचा नहीं होगा सूजी और आटे से हम इतनी प्यारी सी डिज़र्ट को बना सकते हैं। तो ऊपर से मैं थोड़ी सी चाशनी इस पर ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहो ना सर्व करते वक्त इस हाफ ग्लास चाशनी रेडी और रख सकते हो और इसके ऊपर से चाशनी डालकर आप सर्व कर सकते हो। तो मैं इसे कट कर दिखला देती हूँ। देखिए कितनी प्यारी सी हमारी ये रेसिपी बनकर हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।